आपको अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट करें कि मियांवाली में जल्जले के शदीद झटके, कुंदियां, कायदाबाद और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए हैं। जल्जले के बाद शहरियों में खौफो हिरास फैल गया। कुंदियां और गिरदोनवाह में भी जल्जले के शदीद झटके, जल्जले के झटके 10 सेकंड तक महसूस किए गए। आपको बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट कर रहे हैं। मियांवाली में जल्जले के शदीद झटके, कुंदियां और गिरदोनवाह में भी जल्जले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। जल्जले के बायस शहरियों में खौफो हिरास फैल गया है। अख्तर मजाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात अख्तर से जानेंगे। जी अख्तर, बताइएगा। अख्तर से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियांवाली में जल्जले के शदीद झटके, कुंदियां, कायदाबाद और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले के बायस शहरियों में खौफो हिरास फैल गया है। अख्तर मजाज से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। अख्तर, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मियांवाली में और मियांवाली के गिरदोनवाह के जो इलाका जाते हैं वहां पे जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और तकरीबन 10 से 12 सेकंड तक जल्जले के झटके जो हैं वो महसूस होते रहे हैं। जल्जले के बायस लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए और लोगों ने अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे। बताते चलूं कि मियांवाली के जो करीबी इलाका जाते हैं जिनमें कुंदियां, वां भचरा, हरनौली, हाफिज वाला, पिपला और उसके बाद कच्चा गुजरात, कमर मुशानी, ईसा खेल, दाऊद खेल, सिकंदराबाद और दीगर जो इलाका जाते हैं वहां पर भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर हम बात करें करीबी अजला की तो इतलात ये भी आ रही हैं कि जिला खुशाब का जो इलाका है कायदाबाद, वहां पर भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और मियांवाली बाउंड्री पर हैं और मियांवाली से डीआई खान जो है वहां और उसके अलावा लकी मरवता के इलाका जात जो है वहां तक भी इतलात आ रही हैं कि वहां पर भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। मैं आपको बताते चलूं कि इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म को कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू काम से हमारी जो इस हवाले से बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि इस वक्त तक किसी किस्म की कोई ऐसी कॉल मौसूल नहीं हुई जहां पे कोई किसी किस्म का नुकसान हुआ हो। अभी तक मियांवाली में जो है किसी किस्म को कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जल्जले के झटके इस कदर शदीद थे कि लोगों में अभी भी खौफो हिरास पाया जा रहा है। लोग अभी भी खौफो हिरास में मुब्तला हैं। लोग अभी तक खौफो हिरास में मुब्तला हैं। अख्तर, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कुंदी और गिरदोनवाह में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अताउल्लाह शाहीन से मजीद इस हवाले से जानेंगे। अताउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुंदियां, चश्मा और गिरदोनवाह जल्जले के शदीद झटके, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। सदा अल्लाह अकबर के नाम से गूंजी थी। जल्जला 9:52 पर आया। तमाम किसी किस्म के जायज नुकसान की तलाश नहीं मिली। तमाम दिल्ली जामिया किसी भी मुतला सूरत से निपटने के लिए अलर्ट है। पीडीएम के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जाने से तमाम दिल्ली जामिया से राब्ते जारी हैं। पीडीएम कंट्रोल रूम में की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई जानी बीमारी नुकसान की तलाश नहीं मिली। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जल्जला के झटके कितने शदीद थे कि लोगों में अभी तक जो है खौफ हरास की सजा पैदा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कुंदियां, चश्मा, पिपला और गिरदोनवाह में अभी तक किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की तलाश मौसूल नहीं हुई। जी, इतलात मौसूल नहीं हुई। अताउल्लाह और अख्तर मजाज, आप दोनों का अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। दरिया चनाब, सतलुज और रावी तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले तबाही फैलाते जनूबी पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मुसलसल बरकरार रहने का भी खदशा है। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया चनाब, सतलुज और रावी तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले तबाही फैलाते जनूबी पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मुसलसल बरकरार रहने का खदशा। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। इस वक्त दरियाओं की क्या सूरत हाल है,
एक नजर इस रिपोर्ट पर। भारतीय डैम्स में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। पोंग डैम पर पानी की सतह 1394 फुट हो गई। भाखड़ा डैम में पानी की सतह 1679 फुट तक पहुंच गई, जबकि हरी के हेडवर्क्स पर पानी की आमद 3,47,500 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक से भी तजावज कर गया और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 1,39,578 क्यूसेक और अखराज भी 1,39,578 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हेड इस्लाम पर पानी की आमद 1,02,045 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ और अखराज भी 1,02,045 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मेलसी साइफन पर पानी का बहाव 93,085 क्यूसेक से भी तजावज कर गया, जबकि इम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 11.10 फुट तक पहुंच गई। हेड बंगलत पर पानी का बहाव 2,24,290 क्यूसेक तक जा पहुंचा, जबकि अखराज 2,10,320 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया और भारत की जानिब से दरियाए चिनाब और सतलज में मजीद पानी छोड़े जाने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोदियाना, रूही, बहावलपुर। नाजरीन, दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। सैलाबी रैलों ने मुल्तान के बाद मुजफ्फरगढ़, रंगपुर और शुजाबाद में भी तबाही मचा दी। सैलाबी पानी से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, कई अफराद बेघर हो गए। बिफरे सैलाब ने किसानों की भी कमर तोड़ दी। दीगर इदारों के साथ पंजाब पुलिस भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतहरिक है। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। सैलाबी रैलों ने मुल्तान के बाद मुजफ्फरगढ़, रंगपुर और शुजाबाद में भी तबाही मचा दी। सैलाबी पानी से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, कई अफराद बेघर हो गए। बिफरे सैलाब ने किसानों की भी कमर तोड़ दी। दीगर इदारों के साथ पंजाब पुलिस भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतहरिक है। रंगपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। दरिया चिनाब के सैलाबी रेलों से हंसते बसते देहात उजड़ गए, जिंदगियां मफलूज होकर रह गई। सैलाबी पानी से 28 मवाज़ियात मुतासर, मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, कई अफराद बेघर हो गए। बिफरे सैलाब ने किसानों की भी कमर तोड़ दी। फसलें, बागात, घर सब दरिया बहा ले गया। किसान बदहाल हो गए। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। मुतासरीन का कहना था कि इमदाद के लिए हिफाजती बंद पर मौजूद हैं। हुकूमत ने माली इमदाद ना दी तो बहाली मुश्किल होगी। असा मेरा भाई 2-3 दिन हो गया नहीं थे आया है। अचानक पानी आ गया, सारे घर में पानी भर गया है। बच्चे सारे उत्थे बैठे हैं, असा बड़े मजबूर है, माल उत्थे खड़ोता है। सानू इस चीज का पता कोई नहीं, बिल्कुल ज्यादा पानी आया 2 दिन के अंदर अंदर 4 फिर घेर लिया पानी। लिहाजा गवर्नमेंट नू साडी ये अपील है, मेहरबानी कर साडे माल बाहर कर। दरिया चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। मुजफ्फरगढ़ में हेडपंजनत के मकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया चिनाब से मुल्हिका बस्तियों जामवाला, बस्ती संकी और दीगर इलाकों में पानी आने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है और लोग अभी भी नकल मकानी कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान मुजफ्फरगढ़ में पानी का दबाव कम हो जाएगा। इंतजामिया ने जिला मुजफ्फरगढ़ में 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए, जहाँ मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। रेवेन्यू अफसरान, तहसीलदार और पटवारी कैंप्स के इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में सबसे बड़ा रिलीफ कैंप कायम किया गया। इंतजामिया के मुताबिक ज्यादातर लोग रिश्तेदारों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। परेशानी है, इतना काफी हालात खराब है। पानी आंदा पे जे पानी की वजह तो हर अफराद परेशान है। अपना सामान किना दा सामान गुम थी गए, कोई माल जानवर वो डूब गए, कोई बंदे डूब गए। जे कहीं को कोई इमदाद कह नहीं मिलती पई, इतना इमदाद की जरूरत है। पंजाब पुलिस भी सैलाब ज़दगान की मदद में पेश है। आरपीओ डीजी खान सज्जाद हसन खान ने मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। डीपीओ सैयद गजनफर अली समेत इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर महकमों के अफसरान भी हमरा थे। आरपीओ ने मोजा दुम्बरवाला और मेडवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। विजिट के दौरान आरपीओ ने हिफाजती बंदों और ब्रीचिंग पॉइंट्स का मुआयना भी किया, जबकि डीपीओ और रेस्क्यू अफसरान ने इमदादी सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग दी। शुजाबाद के मुकाम पर भी दरिया चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। 4 लाख क्यूसेक पानी के रेले ने मोजासाद ब्रिज के इलाकों में तबाही मचा दी। बस्ती नूर फकीर वाली, पठानवाला, 34 शरीफ, गौसपुर सैलाबी पानी की जद में है। बालकवाला, झंगी, बस्ती लबीजा, हस्ती दरेक, बैठ हुसैनी, खरोड़ा, बस्ती ड्राज, बस्ती झंगानी, बस्ती मुहारा और गंजेड़ी भी सैलाबी पानी में गिर गए हैं। इन इलाकों में ज़राई रकबा भी पानी में डूब गया है। अब बात करते हैं दरिया सतलुज की बेरहम मौजों की कि कहां-कहां तबाही की दास्तानें रकम कर रही हैं। बहावलपुर में कई हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद आबादियां सैलाब की जद में आ गई। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासिरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। इंतजामिया से माली इमदाद का मुतालबा कर दिया। इंतजामिया से माली इमदाद का मुतालबा कर दिया है। आपको दरिया सतलुज की बेरहम मौजों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में कई हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद आबादियां सैलाब की जद में आ गई हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत
नकल मकानी करने लगे हैं। इंतजामिया से माली इमदाद का मुतालबा कर दिया है। हासिलपुर में बिखरती हुई दरियाए सतलुज की लहरों ने मुतअद्दिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, सड़कें पानी में बह गईं, जमीनी रास्ते मुनक़ते, लोग मुश्किलात का शिकार। मुतासरीन अपने डूबते घरों को हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। जगह जगह से आगे टूट चुकी है। मुतअद्दिद बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां इसके ऊपर हैं जो इस टाइम ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इससे आगे ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुंतके हो चुका है। किसी किस्म की कोई रिलीफ, कोई इमदाद लोग वहाँ महसूर हो चुके हैं, वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। अचानक पानी आ गया बांध टूटने की वजह से, अब वो लोग बेचारे वहीं फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट टामे वाली में भी सैलाबी सूरत हाल खतरनाक होने लगी। पीर पेड़े शाह बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी पानी फसलों और घरों में दाखिल हो गया। बसे बसाए अशियाने उजड़ गए। मकीन बेयार मददगार जिंदगी बसर करने लगे। शाकिर वाला बंद, गुड्डन बंद और दीगर बंद टूटने से पानी मेन रोड तक पहुंच गया। नलकों वाला बांध टूटा है, वो पिछोरा पानी आया है। इधर जो है ना शाकर वाला जो बांध टूटा है वो सामने दरिया से वो भी आ रहा है। ये पूरे तकरीबन 8 किलोमीटर के जो है फसलें सारी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जितने लोग बैठे हैं वो भी मुतासिर हैं, उनके घरों में भी पानी आ चुका है। लिहाजा अपील है गवर्नमेंट से कि वो हमारे इलाके में आके कुछ तामन करे। फसलों, घरों और लोगों के साथ दरख्त भी पानी की नजर होने लगे। बहावलपुर में दरिया के किनारे लगे दरख्त को सैलाबी रेले से बचाने के लिए शहरी ने दरख्त को लोहे की तार से बांध दिया। कहा, कीकर मेरी 15 साल की फसल है, कैसे दरिया की नजर कर दूं। दूसरे दरख्त के साथ बांध दी है। कोई तो आखिर कोई ना कोई बचाव तो हमने करना है ना। कोई ₹1,00,000 का है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। इसके साथ जो है ना तार के साथ जो बांधा है, कटाव भी नहीं करेगा, इधर से दरख्त भी रुक जाएगा। मुबारकपुर में भी सैलाब की सूरत हाल संगीन होने लगी। पिपली राजन के मकाम पर तमाम जमींदारा बंद टूट गए। सैलाबी पानी मुतअद्दिद बस्तियों में दाखिल, कीमती फसलें पानी में डूब गई। लोग गहरे पानी से गुजरकर नकल मकानी करने लगे। जमींदारा बंद टूटने के बाद सैलाबी पानी अब्दुल्लापुर तक पहुंच गया। ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान तले बेयार मददगार इंतजामिया की इमदाद के मुंतजिर हैं। पारू घर खड़े थे, 2-4 घर वो भी उठा कर हाली, बच्चे भी उठे बैठे ने। ते कोई तांकर सारे को सहूलियत कोई क्या नहीं, ना कोई कश्तियां ले, ना कोई ऐसा उठे कर कैंपे ले पासे गए थे। वो दिन तुसा ही तांकर भाई अब तोरे ना रिचार्ज करनी ते सब परेशान है। उरुज शरीफ में मक्खन बेला का हिफाजती जमींदारा बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द, बस्तियों में पानी दाखिल, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। शहरी माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। टोली ज़ेरे आब आ चुकी है, बस्ती मक्खन बेला ज़ेरे आब आ चुकी है और अपनी मदद के आप के तहत लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त हमारी हुकूमत से अपील है, उनकी हुकूमत की वजह से हमें कोई अभी मदद फिलहाल नहीं दी गई। दरिया सतलुज, चिनाब और रावी के सैलाबी रेलों ने हेड पैनत का रुख कर लिया, जिसके बायस कच्ची लाल और बल्ला झल्लन समेत दर्जनों देहात मुतासर होने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ रजा मलिक, रूही, बहावलपुर। देखते हैं कि सतलुज की मौजें कहां कहां बर्बादी की दास्तान रकम कर रही हैं। दरिया सतलुज की तबाहकारियां अरूज पर, बहावलनगर की कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी में बह गई। काश्तकारों के करोड़ों रुपए पानी के नसर हो गए। मकीन अपनी मदद आप के तहत इनखला करने पर मजबूर हैं। हुकूमत से इमदाद फराहम करने की अपील कर दी। इस्लामाबाद में दरिया सतलुज की सैलाबी तबाहकारियां अरूज पर, कई देहातों की राब्ता सड़कें पानी में डूब गईं। लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना, जबकि पानी में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू न किया जा सका। इंतजामिया नाकाम, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। जी लंडी दादू विचों आ रहे हैं, हुसैनाबाद विचों ते सारे मकान गिर रहे हैं। गलियां विच पानी है मौजूदा, जो फसल वे सब डूब गए। मदद आप अपने तहत आ रहे हैं जी, कोई सरकारी सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी मदद तहत अपने आप। दरिया सतलुज में बड़ा सैलाबी रेला बहावलनगर के इलाका भूखा पतन पुल के मकाम से गुजर रहा है। कई बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गयी। 30 से जायद बंद पानी की सामने रेत की दीवार साबित हुए। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, घरों को छोड़कर नकल मकानी करना मुश्किल हो गया। हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। हम अपनी मदद आपके तहत बंद बना रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रालियां चला रहे हैं। हमारे इलाके में अहले बिरादरी जो हमारे साथ तावन कर रही है, हम राई फैमिली से तल्लक रखते हैं। ये तो बंद टूटने से बस्ती कलाचियां, हमारी कादर बख्श, बस्ती मन्ना, जानन का, आगे बस्ती बटियां, आगे इस मुलाका बूंगा जसानवी वाले इलाके मुतासर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। कोई अपील नहीं सुनती पई। एसी बहावलनगर, डीसी बहावलनगर, कम अज कम सानू 18 तो 20 दिन हो गए। रात दी नींदर आराम होई खड़ी है, दिन दा सुकून आराम होया खड़ा है। सानू बच्चों की फिक्र कोई नहीं।
सानू इस बन की फिक्र है कि बन साडा बच गया, साडे बच्चे बचणगे। दरिया सतलुज का सैलाबी पानी बस्ती जानन वाले की तरफ रवां दवा है, जबकि अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत बंद को मजबूत बनाने में मसरूफ हैं। कहा इंतजामिया या किसी भी महकमे ने कोई मदद नहीं की। कैमरा टीम के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावल नगर। बिहाड़ी और लोतरा में भी सतलुज की तबाहकारियां, सैलाब पानी ने कई आशियाने उजाड़ दिए। लाखों अफराद बेघर, सड़कों पर जिंदगियां बसर करने लगे। काश्तकारों के अरबों रुपए पानी में बह गए। बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा। बुरेवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी की बेरहम मौजों ने मुताद्दिद बस्तियां अपनी लपेट में ले ली। कई एकड़ ज़राई रकबा दरियाबुर्द, कई बस्तियां भी पानी की जद में आ गईं। मुतासरीन की नकल मकानी जारी। मुतासरीन का कहना था कि हमारी फसलें तबाह हो गईं, कुछ नहीं बचा, घर पानी में डूब गए। हमारी फसलें जो हैं वो तमाम तर डूब गई हैं, तो जो हमारा घर है वो भी डूब गया है। हमारे कमरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। ठीक है, हमारे जो कुछ घर ऐसे हैं जो गिर गए हैं। लुड्डन के नवाही इलाका छछोदिया में हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी घरों और फसलों में दाखिल, करीबी आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। खातीन और बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए। मुतासरीन ने इंतजामिया से महफूज मकामात पर मुंतकिली की अपील कर दी। हुकूमत दा बंदा या कोई बंदा इंतजामिया साढ़े को रेस्ट को कोई बंदा ही साढ़े को मौजूदा नहीं आया। ना किसी ने पूछा है भाई इधर को खतरा है या नहीं है, या किसी बंदे वाली कोई गाल नहीं की थी। कहरोल पक्का में सतलुज की बेरहम मौजों की तबाहकारियां। 75 साला बाबा खान कहते हैं, दरिया की बेरहम मौजों ने कई बार मेरा घर उजाड़ा और रिश्तेदार बिछड़ गए और अपनी आंखों से फसलें दरिया बोर्द और आशिया ने तिनका तिनका दरिया की नजर होते देखे हैं। दरिया के सैलाबी रेले हर बार हमें खाली हाथ छोड़ते हैं और मेहनत पर मजबूर करता है। बुजुर्ग की आंखों से बहने वाले आंसुओं से अहले इलाका के दिल दहल गए। रेले आए 588 तो अज तक 5वां रेला जरा हम गुजरदा भी पिछले का पिछा रह गए। ये जेडे हुन सब डिठे ने 88 तो बाद 5वां रेला डिठी बैठे। बाई तो बहु डिठे तो बाई जी में हुन थई पे सारी दायरे होने रह गए। सारी किली मुसादरी बूढ़ी है ओ सारी ओ डेगी नो बूढ़ी खड़ी है। बड़े बड़े ऐसा छंड के कहानी ये बोड़ी बैठे हैं, जय बोड़ी बैठे हैं, डीती बैठे हैं। बस ये संदूका मदूका काटते निकले हुए नहीं भी है। कैरोल पक्के में ही रहीम कली के मकाम पर बंद टूटने से तबाही। सैलाबी रेले ने दर्जनों देही बस्तियों को घेरे में ले लिया। सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल, लोग घरों में महसूर हो गए। कई एकड़ पर काश्त, कपास, मकई और धान की फसलें ज़ेरे आब। इलाका मकीन कहते हैं, सैलाबी रेले ने घरों की दीवारें गिरा दी। इंतजामिया महज दौरे कर रही है, अमली इकदामात न होने के बराबर हैं। लोधरा में भी दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने कई बस्तियां उजाड़ दी। मुंशीवाला बस्ती भी पानी की जद में आ गई। शहरी नकल मकानी पर मजबूर, कहते हैं इंतजामिया ने कोई मदद नहीं की, घर पानी में डूबे हुए हैं, सामान उठाकर कहाँ जाए। इलाका मकीनों का हुकूमती इमदाद न मिलने पर शिकवा। सारे नाल बहु हालात त्याप है, बहु बड़ा नुकसान सारा त्याप है। सारा नुकसान है कोई पूरा कर नहीं सकता, लेकिन यह हुकूमत सारी अपील है अग्गा से साकू बन बदवा दे तुम दे सकते वे। मैं बीबी मरियम नवाज को अपील करना चाहना, जो कोई सारा नुकसान थी बना असा हुण बर्बाद था पे, सारे को कुछ है नहीं बचा। असा आवाम डेगिनो सारे घर पानी है, असा क्या करूं, ना कुछ साकू तंबू डीते ने, सिर्फ साकू मजा कदवाई बने भी असा मजा किन चाह वजो मैं कोई ये तो दसो चा। सैलाब में फंसे अफराद ने हुकूमत और इंतजामिया से माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ राना आसिफ, हनीफ, रूही, लोधरा। दरिया चनाब के खतरनाक सैलाबी रैलों ने मुल्तान की दर्जनों बस्तियां डबो दी। शेरशाह, न्यू शेरशाह, नवी बस्ती, चाक खिजीवाला और मौजा घाघरा समेत कई इलाकों में कई फीट पानी आ गया। सैलाब से हजारों अफराद बेघर और दर्जनों घर तबाह हो गए। रेस्क्यू और पाक फौज कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकाम तक पहुंचाने में मसरूफ रहे। दरिया चनाब में पानी का बहाव इंतहाई संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया। हेड मोहम्मद वाला और पुल चनाब पर पानी का लेवल खतरनाक सतह तक पहुंच गया, जबकि सैलाबी रेले ने शेरशाह के इलाके में दर्जनों बस्तियां डबो दी हैं। सैलाबी पानी शेरशाह, न्यू शेरशाह, नवी बस्ती समेत मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल हो गया। बस्ती चाक खज्जीवाला में भी पानी आने के बायस 300 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। इधर शेरशाह के जनूबी इलाके मौजा गागरा का जिम्मेदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर 10 फीट तक पानी भर गया। मुतअद्दिद बस्तियां और देहात ज़ेरे आब आने से मकान जमीन बोस हो गए। सैलाबी पानी मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड पर शेरशाह टूर प्लाजा के दोनों अतराफ तक पहुंच गया। चौक नसीरोवाला और हसन बख्श की बस्तियों में भी पानी दाखिल हो गया। इंतजामिया जो है ना बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही। यहाँ ना कोई टेंट है, ना कोई दवाई वगैरह, ना कोई इशू। यहाँ सिर्फ यहाँ जो है ना ईदी एम्बुलेंस और वो लोगों की हेल्प कर रही है। काफी गहरा है,
15 फुट से ज्यादा गहरा है। ये बांध के बराबर ही था। हाँ जी, बांध से ज्यादा गहरा है उधर नीचे। आप ईद के रहते हैं तलबेट में, ई रोड में आपके घरों की क्या सूरत है? आपके घर में पानी बाढ़ गया है, छत में बैठ के कुछ निकला है, कुछ पता। कासम बेला के नवाही इलाके हमटर, हमरोट, लंगड़ियाल, राजापुर, अकबरपुर, बस्ती वैंस और बस्ती लखवाला समेत मुतद्दिद इलाके पानी में डूब गए। दूसरी जानब सूरज मैनी, गरेवाला, बोसन की बस्तियां और सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी भी ज़ेरे आब आ गई। कई मकामात पर छोटे जिम्मेदारा बंद टूटने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई, जहां घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए पाक आर्मी, रेस्क्यू और एदी समेत इंतजामिया के दीगर इदारे मुतहरिक रहे। जो इलाके मुतासर हो रहे थे वो हमने इवैक्यूएट करवा ली हैं। अभी जो जिम्मेदारा बंद भी टूटा, बस्ती घाघड़ा और बाकी चीज़ें सारी की सारी मैं उधर ही उन्हीं इलाकों को विजिट करके आया हूँ। मोबाइल के ऊपर जो बोर्ड थी हमारी, वो 3-4 घंटे में सर्वे करता रहा हूँ। कोई एक आधा बंदा अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए था, तो उनको भी कोशिश करके हमने साथ बिठा के तो लेके आ गए हैं सारा। ये पानी जा रहा था, जिम्मेदारा बांध टूटा तो उसका बैक फ्लो हो के तो ये पानी आया है। मैंने अभी सुबह इंजीनियर इरिगेशन से बात की है कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। उसने कहा जितना मैक्सिमम पानी आना था वो आके अब आके यहाँ ठहर गया, अब मजीद खतरे वाली बात नहीं। कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मकाम पर पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है और आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। उन्होंने चनाब पुल और शेर शाह फ्लड बंद का दौरा किया और ब्रीचिंग कमेटी के हमरा सूरत हाल का जायजा लिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान। दरिया चनाब के सैलाबी रैले मुल्तान में मुतादिद आबादियां और फसलें निकल गए। सैलाबी पानी सिकंदरी नहर तक पहुंच गया। बस्ती चा बख्श वाला, बस्ती चा खिजी वाला भी ज़ेरे आब आ गई। आबादी से लोगों का इनखला जारी है। दरिया चनाब की मुल्तान में तबाहकारियां जारी। सैलाब रेले से सिकंदरी नाले के बिल मुकाबला बस्ती चा बख्श वाला ज़ेरे आब आ गई। इलाका की बस्ती से निकलकर ऊंचे मकाम पर जा बैठे। सैलाबी मुतासरीन का रूही से गुफ्तगू में कहना था कि सामान घर में मौजूद है, कुछ सामान साथ ले आए हैं। बस्ती के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं, इनके जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। सूरत हाल ये है कि आपके सामने वो सड़क टूटी हुई है। लोग रेस्क्यू करने के बजाय हमें कोई तावन नहीं कर रही है। हम गवर्नमेंट उसके खुद अपनी मदद, लोग अपनी मदद आपके तहत लोग कर रहे हैं। दूसरी जानिब बस्ती चा खजी वाला में भी सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। गुज़श्ता शाम बस्ती में पानी दाखिल हुआ, जिसके बायस 300 से जायद घर ज़ेरे आब आ गए और 1500 से जायद अफराद मुतासिर हुए। शहरी अपनी मदद आप के तहत बस्ती से निकलने पर मजबूर हैं, जबकि मुतअद्दिद खानदान अब भी पानी में गहरी बस्ती के अंदर फंसे हुए हैं। हम ये रतो के आए, रतो का पानी साढ़े अंदर बढ़ गया, साढ़े कंधा कहीं ढाए पे साढ़े अंदर पानी है। असा तो इतना आए उतू झाड़ में है, असा निकी में रह सकूं। बेटा बात ये है कि हशर देख रहे हैं आप, इधर कोई कैंप नहीं है, कोई चीज नहीं है। हमारे बच्चे पानी के अंदर बैठे हैं। जो मरियम नवाज साहब ने जिधर कैंप लगाए हुए हैं दूर दूर 2-2 मील दूर, वो उधर के लोग उठ के कैंपों में बैठ गए हैं। मुतासरीन का शिकवा है कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया और कैंप्स भी इनकी बस्ती से काफी फासले पर लगाए गए हैं। पानी आने के बाद बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। बच्चे बड़े सभी गुज़श्ता शाम से भूखे खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं, जबकि बस्ती में मवेशी पानी में खड़े हैं। मुतासरीन ने औकाम से फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने और मदद फराहम करने का मुतालबा किया है। साथी रिपोर्टर अलिशबा आसिफ के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के मवेशियों का वंडा और चारा कम पड़ गया, सप्लाई कम, मवेशी ज्यादा, मालिकान बिलबिला उठे। कहते हैं उन्हें बेशक खाना ना दो, बेजुबानों का चारा वंडा तो पूरा कर दो। दरिया चनाब के सैलाबी वेलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। इंसानों के साथ साथ जानवरों की मुश्किलात में भी इजाफा। फ्लड रिलीफ कैंपों में मकीम मुतासरीन अपने मवेशियों के लिए चारा ना मिलने पर वावेला करने लगे। मुतासरीन का कहना है उन्हें बेशक खाना ना दें, लेकिन उनके जानवरों के लिए चारे का जरूर इंतजाम करें। शेर शाह फ्लड रिलीफ कैंप में महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से वंडा तकसीम करने का अमल जारी है। ताहम मुतासरीन कहते हैं रोजाना हर सेंटर पर वंडा के 10 किलो वाले सिर्फ 30 बैग तकसीम किए जा रहे हैं, जो जानवरों के लिए नाकाफी हैं। 7.5 डंगर सकलो के सकु न तंबू मिले, न सकु इो मिले, पखा मिले, नाले असा दे सकु चारा मिल वने डंगर छोदे भूखे खानते। 5 जानवर 4 दिन रजिस्ट्री थई है। आज पहले दफा पहली एक थारी मिलदी पे 5 जानवर कीते। 4.5 डंगर चारा मुंड मिले के नहीं रोटी सक मिलदी पई है। रोटी हो जाने मिले वो चारा मिले, सकलो की कशा मिली के नहीं। रोजाना के एक थाली देती है जरी चाहिए बने रोजाना दे के आज में जानवर को पूरी थी बस ये कितना आज घतु आज दी थी पूरी ना थी बात गुजारा करना।
दूसरी तरफ इंचार्ज लाइफ स्टॉक का मौकफ है कि शेरशाह सेंटर में इस वक्त 2700 जानवर रजिस्टर्ड हैं। डिमांड ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जितना वंडा आ रहा है वही तकसीम कर रहे हैं। उनका कहना था कि तमाम जानवरों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है ताकि किसी भी वबाई मर्ज से बचाव मुमकिन हो सके। 275 फार्मर्स रजिस्टर किए हुए हैं, जिनके 2000 प्लस जानवर हैं। तो रोजाना की बुनियाद पर कितना मंडा? रोजाना की बुनियाद पर हम तकरीबन 40 से 50 बैग देते हैं। 40 से 50 बैग देंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा बाकी खाना वगैरह जो यहाँ रह रहे हैं सबको खाना मिल रहा है, सबको रिहाइश मिल रही है। जानवर कहाँ रखे हुए हैं? जानवर उन्होंने कैंप्स के अंदर रखे हुए हैं और फ्लड बैंक्स के ऊपर रखे हुए हैं। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ मुल्तान में 1.5 लाख से जायद जानवरों का इनखला किया जा चुका है। मुतासिरीन का मुतालबा है हुकूमत फौरी तौर पर चारे की फराहमी बढ़ाए ताकि बेजुबान जानवर भूखे मरने से बच सकें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ महर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। सैलाब में फंसे शहरियों की बहाली का मिशन, मुतासिरीन की इमदाद के लिए इंतजामिया और सियासी शख्सियात मुतहरिक सैलाब शुदा इलाकों का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। मुतासरीन को खाना और दीगर अशिया फ्राहम की, कहा मुश्किल की इस घड़ी में इंतजामिया सैलाब ज़दगान के साथ खड़ी है। दरियाए सतलुज की बहावल नगर में तबाहकारियां, MPA सुहेल खान ने सैलाब ज़दगान की बहाली का बेड़ा उठा लिया। कहा इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का एक काम इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम जारी है। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई, मिलकर मुतासरीन की इमदाद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो सारी सिचुएशन है फ्लड इफेक्टेड एरियाज के हवाले से, जानवरों के हवाले से, इंसानों के हवाले से सारी अंडर कंट्रोल है। किसी तरह की कोई यहाँ पर कोई नुकसान, जानी नुकसान या जानवर का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ हम रेस्क्यू के कैंप पर मौजूद हैं। रेस्क्यू का अमला सारा विजिलेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सारी विजिलेंट है, रेवेन्यू का अमला विजिलेंट है, हेल्थ का अमला विजिलेंट है। इवन देन एजुकेशन के लोगों ने यहाँ पर जो फैक्ट्री एरियाज के लोग हैं उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया है। मेलसी में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। जिला इंतजामिया का हाई अलर्ट। एडिशनल कमिश्नर मुल्तान राना अखलाक का मेलसी का दौरा, सैलाब ज़दा इलाकों का तफसीली जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंपों और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए खाना, दूध और मवेशियों के लिए चारे की फराहमी चेक की। कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली पर काम किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं विजिट कर रहा हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और आज मेरा तहसील में ADCR से मेरे साथ हैं। और ये जो मौजा गणेशपुर जहाँ हम खड़े हैं उसके साथ फतेहपुर है, कतुपुर है और अरुती है। ये 3-4 मौजा जो हैं वो लग रहे हैं कि हाईली वल्नरेबल हैं, और ADCR साहब से बात हुई है, डायरेक्शन भी दे दी है कि इनको इवैक्यूएट करवाया जाए। गणेशपुर ऑलमोस्ट इवैक्यूएट हो चुका है, और आपके चैनल की तरफ से लोगों को अपील की जाती है कि आप इंतजामिया के साथ मुकम्मल तावन करें, लाइफ अपनी और अपने जानवरों की इनको प्रायोरिटी दें। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नजीर का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन को फराहम करदा खाने का जायजा लिया। DC ने खातून और बच्चों के साथ मिलकर खाना भी खाया। मासूम बच्चों को प्यार करते हुए इनमें दूध के डब्बे भी तकसीम किए। कहा हुकूमत के मेहमानों की खातिर मदारत की जाए। महकमा लाइफ स्टॉक विहाड़ी मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहसिन ने फ्लड और दरियाई इलाकों का जायजा लिया और मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करवाया। मुतासरा इलाकों में वैक्सीन और इलाज के लिए 33 फ्लड टीमें भी तैनात कर दी। अब आपको बताएं, बारिशों और सैलाब के बायस पंजाब में कौमी और सूबाई असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 66 वजीराबाद, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल में भी ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। मुहावरा है मुफलसी में आटा गीला। यहां एक तरफ सैलाब ने अजनास बर्बाद कर दी, दूसरी जानिब मार्केट माफिया ने आटा मजीद महंगा कर दिया। बहावलपुर में एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। तरफ सैलाब से तबाही, दूसरी जानब आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। बहावलपुर में एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत 2 गुना हो गई। 5 किलो आटे का थैला 425 रुपए से महंगा होकर 580 और 10 किलो का थैला 840 से बढ़कर 1150 रुपए का हो गया, जबकि 15 किलो वाले थैले की कीमत 1260 से बढ़कर 1725 और 20 किलो थैले की कीमत 1600 से महंगी होकर 2300 रुपए हो गई। बहावलपुर गला मंडी में भी शहरियों को आटा न मिलने की शिकायत है।
आज तकरीबन एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, आटे का पर मटी रेट बढ़ता जा रहा है। पहले आटे का रेट था 1100 रुपये 20 किलो का, आज आटा हो गया 2300 रुपये का 20 किलो। इसलिए अवाम बहुत परेशान है और आटा मिलने को बिल्कुल नहीं मिल रहा खाने को, और पर मटी रेट बढ़ा के अवाम को बहुत मजबूर किया जा रहा है। मार्केट जराये के मुताबिक बहरानी सूरत हाल के बायस शहर में आटा नायाब होता जा रहा है। माफिया बहरानी कीमत पैदा करके रोजाना की बुनियाद पर कीमत में इजाफा कर रहा है। मंडी में गंदम की कीमत बढ़ने से आटा महंगा हो गया है। बहावलपुर से दीगर शहरी को गंदम की सप्लाई बंद की गई तो आटे का बहरान संगीन हो सकता है। देखिए एक्चुअली असल में जो फिगर सामने आ रहा है गंदम के रेट्स का, उसके हवाले से मेरा ख्याल है आटे का रेट बढ़ा है। गंदम जो 2300-2400 रुपये रेट थी, गंदम आज वो मार्केट में 3300-3500 की उसकी मार्केट हो गई है। तो उसके यहाँ पर आटे का रेट ऑटोमेटिकली तेज़ होना ही है, तो उसकी वजह से तेज़ होगा। अगर यही सूरत हाल गंदम की रही, मार्केट तेज़ होती रही, तो आटा मेरा ख्याल है और मज़ीद भी तेज़ हो जाएगा मार्केट में। मेरा ख्याल है अगर गंदम का रेट इस वक्त 90 रुपये पर केजी अगर 90 रुपये है, तो आटा का रेट 100-110 से ऊपर भी क्रॉस हो सकता है अगर ये सूरत हाल गंदम की रही। जी बिल्कुल बुरान पैदा हो सकता है। अगर गंदम को बाहर जाने से ना रोका गया तो आटे का बुरान जरूर पैदा हो सकता है। मार्केट जराये का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के बायस मंडी में तेजी जरूर आई, मगर आटा मार्केट के मैकेनिज्म से महंगा हुआ। उम्मीद है इंतजामिया आटे का बहरान पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोधियाना, रूही, बहावलपुर।